सबसे पहले मेरा नाम को बता देगा। मेरा नाम तनिया जुन, ऑल अरुणाचल आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट। आज का हम लोग ये पीसफुली रैली जो ये था कि डिप्टी कमिश्नर जीरो बामिंग में वो हमको एक नोटिस दिया था। वो जो ये दिया है कि हम लोग का जो ऑल अरुणाचल आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन का उसका जो बाइलो को मांगा है, उसका बाद में उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर का और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वो हमको मांगा है। और उसका बाद में वो हम आरटीआई का गाइडलाइन में देखा है तो उसमें नहीं है, वो आरटीआई का गाइडलाइन का बाहर में वो लिखा है। इसलिए वो जो कैसे बोला डीसी को जीरो में भेजा है बोलकर ना, इसको इमीडिएट ट्रांसफ़र करना है ये जीरो डीसी को, उसमें इमीडिएट ट्रांसफ़र करना है, एक नंबर डिमांड जो। और नेक्स्ट जो आपका आईएसडीसी जीरो में एक आईएसडीसी स्टेट गवर्नमेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, सीएम पेमा खांडू से इमीडिएट उसमें आईएसडीसी एक भेज दीजिए। ये डीसी को पब्लिक भी पसंद नहीं है, ऑफिसर भी पसंद नहीं है, ना उसका डीसी ऑफिस का स्टाफ भी तालमेल नहीं है उसका साथ में। ये बहुत सा कैसे बोला डीसी को ये भेजा होगा मालूम नहीं है। ये पार्स में तो एक डीसी था, मैडम लोबंग मैडम ना ऐसा कुछ था, और तो अच्छा था। जब भी हम आरटीआई फाइल करेगा 1 मंथ अंदर में तो मिलता था, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था। और वो इतना अच्छा खासा चल रहा था, पॉलिटिकल कुछ करके और मैडम को निकाल दिया। उसका बाद ये कहाँ से डीसी लेके आया, ये उल्टा पुल्टा करके ये कर रहे हैं, अभी पावर को मिसयूज कर रहे हैं। आपको पूरा डिटेलली बता दीजिए, आप लोग का 3 पॉइंट डिमांड है जो। हाँ, हम लोग का जो 3 पॉइंट डिमांड जो, एक तो जो आपका ये लीगल एक्शन जो आरटीआई का 2005 का एक्ट को वायलेशन किया वो जो, इसलिए हम लोग उसको ये लीगल एक्शन लेना है बोलकर स्टेट सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है। ऐसे वाला ऑफिसर को एक्शन लेना है। उसका बाद में एक तो जो डिमांड है कि सेकेंड नंबर आपका इमीडिएट ट्रांसफ़र ये किमी निमी को जीरो डीसी को, और 3 नंबर जो आपका ये आईएसडीसी रिप्लेस कर दो, उसमें ये जीरो का डीसी उसको ट्रांसफ़र करके एक रिप्लेस कर दो, अच्छा वाला डीसी। हम लोग पब्लिक लोग का अच्छा वाला डीसी चाहिए। आज हम यहाँ में जो भी पीसफुल रैली कर रहे हैं, ये जो पब्लिक को बात को लेके हम आज ये कर रहे हैं। हम अपना तनिया जुन का अपना हिसाब से हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये अभी थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाँ डीसी ऑफिस में करप्शन बहुत है। करप्शन होके तो डॉक्यूमेंट देना नहीं चाहता है, नहीं तो डॉक्यूमेंट देना था। और उसमें आरटीआई का एक्ट में गाइडलाइन में और उसमें यूनियन का गाइडलाइन लो बुक को सबको दे दो, वो तो नहीं बोलने सिर्फ हम जोरस करके पहले देना था, उसमें लो भी नहीं है। वो तो इंटेंशनली झूठ मूठ में हम लोग ऐसे नोटिस दे रहा है। इसलिए आज हम लोग क्या रीजन था वो जो आप लोग को बाइलो को देना है ये करके बोला है, तो उसमें क्या रीजन होने के कारण से आप सबको ये नोटिस देना पड़ा? हाँ, ये रीजन जो ऐसे था, हम तो ये लोअर सुबनसिरी में सिर्फ आरटीआई नहीं मारते हैं, हम ऑल अरुणाचल में मारते हैं। ऑल अरुणाचल हर डीसी ऑफिस, दूसरा डिस्ट्रिक्ट का डीसी लोग भी इतना रेस्पॉन्स लेते हैं कि 30 डेज अंदर आपका डॉक्यूमेंट हो गया ले लो बोलकर ये आरटीआई से लोग को बोल के रख देता है। इतना अच्छा ऑफिसर लोग हैं, लेकिन ये जो उसमें आरटीआई हम बहुत मारा है। जीरो डीसी ऑफिस में आरटीआई तो हम डाला है, डॉक्यूमेंट मिलने में भी मिला है, और उसमें सिस्टम तो अच्छा से चल रहा था। लेकिन ये क्या हिसाब में नोटिस दे रहा है, और कमिश्नर कोर्ट में भी केस तो है उन लोग का ना, डीसी ऑफिस का भी केस है, और दूसरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दूसरा एचओडी, उन लोग तो केस तो हियरिंग तो है। शायद उसमें उन लोग ऑफिसर लोग मिल के ये कर रहे हैं ना डीसी अपना ऑफिस के लिए कर रहे हैं ना, हमको मालूम नहीं है। और हमको अभी समझ में आ रहा है शायद उन लोग मिल के भी किया होगा उन लोग ना, ये उसको थोड़ा बंद करना है। ये जून को थोड़ा बंद करने से, आरटीआई मारने वाला नहीं होने से हम आराम से करप्शन कर सकते हैं। यही प्लानिंग कर ये लोग। हाँ। सर यहाँ पे क्योंकि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन भी तो वहाँ पे दिल्ली पे रह रहा है, क्योंकि आप लोग एक ऑल अरुणाचल आरटीआई एक्टिविस्ट है, तो उन सबको आप लोग का तरफ से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो तो अभी 3-4 महीना कुछ हो गया होगा, बाउंट भी बोल गया, बहुत दिन हो गया, लेकिन वो भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। और आज उन लोग जो दिल्ली में जो बैठ रहा है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो भी गया है, इसलिए उसको भी केयरलेस नहीं करना चाहिए उसको ना। कुछ एक बात तो होना है, उसका तो मांग है, ज़्यादा भी नहीं है। 2 डिमांड था आपका, सीबीआई और ईडी का था। सीबीआई और ईडी को भेजने में क्या प्रॉब्लम है ना, उसमें तो आपका ये पेमा को सिर्फ तो बोला ही नहीं ना, पूरा डिपार्टमेंट को छानबीन करेगा ना।
इंटर अरुणाचल को चेक करने के लिए। उन लोग का डिमांड भी ऐसे है, हम लोग तो आज तक हम लोग देख रहे हैं, और उन लोग का डिमांड भी तो सही है, और वो भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, अपना इंडिविजुअल के लिए तो नहीं कर रहा है। वो अभी वो जितना दिन उन लोग दिल्ली में बैठेगा इतना सरकार का भी इफेक्ट पड़ते जाएगा, और ऐसे रहने नहीं देना, उन लोग को जल्दी आने देना, जल्दी डिमांड को सक्सेस कर देना, ठीक है बोलकर हम लोग, वही है मेरा सोच है। ये ऑल अरुणाचल आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन लोग, तो क्योंकि आप लोग बहुत सारा यहाँ पे आरटीआई के लिए मारता होगा, तो यहाँ पे कितना करप्शन है आप लोग की तरफ से, क्योंकि आप लोग हर दिन अपडेट लेते होगे उसके ऊपर? हाँ मैडम, करप्शन तो बोलने से हर डिपार्टमेंट में है, हर डिपार्टमेंट में। आपका मिनिस्टर एमएलए लोग का लेवल पहुँचने के लिए बहुत साल लगेगा, एक ऑफिस से हम निकलने नहीं सकते हैं। एक आरती फाइल करेगा, फिर नेक्स्ट फाइल करेगा, निकल के देख और फाइल करेगा, करते करते बीमार को तो ढूंढ रहे ना, ढूंढ रहे, जब तक वो बीमार को नहीं पकड़ने तक हम लोग ढूंढते हैं, उसका लिए बहुत समय लगता है। आपका फॉर्म में 30 डेज लगता है, उसका बाद पर्स एपिलेट और करते हैं और 30 डेज, अब उसका बाद 60 डेज हो जाएगा, और सेकेंड एपिलेट करने के लिए और 90 डेज हो जाता है, और 90 डेज का बाद में फिर कोर्ट से नोटिस निकलता है, उसमें भी तो 1 मंथ अंदर नोटिस निकलता है। ऐसे करते करते 100 डेज पार हो जाता है, उसमें आधा साल गुजर जाता है। आरती करने में आसान है, बहुत तकलीफ है, लेकिन करप्शन तो बहुत है उसमें ना, वो उसका हिसाब में चलेगा तो यहाँ में ऑफिसर लोग भी 1% लोग ऑफिसर लोग या नौकरी करने के लिए बैठेगा होगा सर, मैक्सिमम टर्मिनेट या एरेस्ट ऐसे होगा, और कोई कॉन्ट्रैक्टर होने से भी फार्म कितना आपका ब्लैक लिस्ट में जा रहा होगा। लेकिन इसलिए वो सिस्टम को हम लोग ख़त्म करने के लिए आपका ये क्या SIC में भी हम लोग FIR देता है, एक विश्वास करके SIT में देता है और पुलिस थाना में देता है। मीनिंग नहीं है उसमें, क्योंकि उन लोग एक तरफ ये भी है कि उन लोग जो मालूम नहीं है गरीब लोग के लिए सिर्फ लो बनना है क्या मालूम नहीं है। उन लोग जो ऐसे अपना पार्टी से, जैसे कि बीजेपी सरकार अपना पार्टी है, अपना पार्टी से कोई FIR लॉन्च करेगा तो समय नहीं लगेगा, और 1 सेकेंड में उन लोग अरेस्ट करेगा उन लोग जो ना। इसका बाद हम लोग का जैसा उन लोग से कुछ तालमेल नहीं है, अपना हिसाब में हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का जैसा FIR करेगा तो वो तीनों ही खत्म हो जाएगा 5 ईयर्स। इसलिए हम लोग को कोई लोग बोलते हैं RTI मारने वाला लोग आगे नहीं बढ़ता है, कुछ कंप्रोमाइज़ होता है, क्या होता है, ऐसे नहीं है। उसमें एक डॉक्यूमेंट निकालने के लिए 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है, और निकालने का बाद में फिर पुलिस थाना में FIR लॉन्च करता है, SIC में जाता है, कुछ एक्शन नहीं लेता है। हम लोग क्या कर सकेगा ना। और इसलिए आज हम लोग मजबूर ये है कि पब्लिक को सिर्फ पब्लिक का कान और आंख में हम लोग पहुंचा देना है, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है बोल करना, उसमें काफ़ी है। पब्लिक सिर्फ जानना है कि हाँ यहाँ में करप्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग आज ये पीसफुल रैली जो कर रहा है, नहीं तो कोर्ट में भी कर सकता था, कोर्ट में भी तो दिन बाय दिन एक्सटेंड होते ही जाता है, इसलिए बहुत बोरिंग हो गया हम लोग में ना। आज का रैली में कहाँ से जुड़ा हुआ है? आज का रैली में मेरा डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो आपका 25 डिस्ट्रिक्ट से पूरा तो नहीं आया है, कोई लोग मेडिकल ग्राउंड में आपका 7 डिस्ट्रिक्ट जैसा ऐसे आए हैं उन लोग ना, डिस्ट्रिक्ट यूनिट का, और उन लोग आए आज ना यहाँ में हम लोग का साथ में ये पीसफुल रैली करने के लिए आज आया यहाँ में। अगर आप लोग का डिमांड फुलफिल नहीं किया जाएगा तो आप लोग का तरफ से क्या करना चाहिए? ये हम लोग का डिमांड जो फुलफिल नहीं होने से हम लोग का लोअर सुबनसिरी में 2 मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर तके है और एजुकेशन मिनिस्टर तबा ततर, एक डिस्ट्रिक्ट में 2 मिनिस्टर है, और दोनों को ये है कि दोनों तो मिनिस्टर है, मिनिस्टर का जगह में अच्छा वाला DC होना चाहिए ना, वो किसी वाला DC को लेके आया है। और इसलिए अभी नेक्स्ट में हम लोग ये करने से MLA और मिनिस्टर दोनों का अगेंस्ट में हम लोग मजबूरी में हम लोग मीडिया में आना पड़ेगा, वो तो श्योर है। हाँ, और क्या करप्शन किया है, नहीं किया है, कौन सा ऑफिस में हुआ है, पूरा खुलासा कर देगा हम लोग। अभी ये ट्रांसफ़र ये नहीं करता है तो, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप वो दोनों को लगना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही लेके आया है। अभी किसको बोलेगा, किसी को बोलने के लिए नहीं है, इसलिए अभी दोनों को ही हम लोग बोलेगा नेक्स्ट को।